सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता में खुद बनाना है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन योर चैनल यंग गर्ल्स वेयर वी डिस्कस आइडियाज़ दैट्स मैटर टू यू एंड आवर नेशन। फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे हो। हर रोज़ की तरह मैं आज भी आपके सामने हाजिर हूँ फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी लेकर के आई हूँ फ्रेंड्स। मुझे आशा नहीं बल्कि पूरी उम्मीद भी है कि वो स्टोरी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी और कहीं ना कहीं आपके वो स्टोरी दिल में जगह बना लेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात करना चाहूँगी फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये उम्मीद है कि आप एक तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स, और मुझे कमेंट सेक्शन में एक मैसेज ज़रूर करना फ्रेंड्स। आप कहाँ से हो, क्या करते हो, स्टूडेंट हो या जॉब करते हो फ्रेंड्स। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है जो मैं शुरू कर रही हूँ फ्रेंड्स। और वो कहते हैं ना कि इंसान को जो कदम होता है वो अकेले ही रखना पड़ता है, फिर भीड़ आपके साथ में बाद में होती है। पहले शुरुआत खुद से करनी पड़ती है और शुरुआत हमेशा अकेले ही करनी पड़ती है। जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, मैं उस स्टोरी को शुरू करने जा रही हूँ फ्रेंड्स। और ये स्टोरी बिल्कुल रियल है फ्रेंड्स, ये कोई ऐसी स्टोरी नहीं है कि कोई बनाई हुई स्टोरी है या कोई क्रिएटिव स्टोरी है फ्रेंड्स। ये स्टोरी रियल है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने ये स्टोरी देखी, मेरे दिल को छू गई स्टोरी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये स्टोरी आपके दिल को भी छू जाएगी फ्रेंड्स। एक गांव था, उस गांव में एक लड़की थी, 17-18 साल की लड़की थी वो। और जैसे कि आज के टाइम में आप देखते हो कि जो चलन चला हुआ है इंस्टाग्राम, फेसबुक और बहुत सारे ऐसे तमाम एप्लीकेशन आ गए हैं कि जिसका सोशल मीडिया ऐसी आ गई है जिसका यूज़ करते हैं अमूमन ही सब करते हैं। आप भी करते होगे, मैं भी करती हूँ, सब करते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें कोई उसकी बात नहीं है कि ये यूज़ नहीं करते। तो फ्रेंड्स मैं ये कहना, फ्रेंड्स लड़की थी 17-18 साल की और फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल पुअर था। घर में जो उसके पेरेंट्स थे मजदूरी करते थे, खेत खलियान का काम करते थे। घर में 2-3 बहन भाई थे और वो सबसे बड़ी थी, 17-18 साल की लड़की थी लगभग वो। तो ऐसा हुआ कि उसने भी अपने माँ बाप की स्थिति देखी थी कि किस तरीके से माँ बाप काम कर रहे हैं खेतों में धूप में। तो सोच रही थी कि मैं किसी न किसी तरीके से करूँ। तो उसने इस वजह से इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनाया और वहाँ पे लगातार वो कंटेंट क्रिएट करती रही, वीडियो अपलोड करती रही। तो धीरे धीरे उसके जो फॉलोवर है वो बढ़े, ठीक हो गए, तो थोड़ा थोड़ा अर्निंग भी आनी शुरू हो गई उसकी। तो दिन रात मेहनत करती थी और उसकी अर्निंग वगैरह आनी सब शुरू हो गई थी। तो जैसे ही किसी लड़के को लाइक करने लगी, तो जैसे ही वो लाइक करने लगी उसको लड़के को और घर पे आना जाना हुआ, तो फिर होता क्या है कि घर वालों ने इस चीज़ से ऐतराज़ उठाया। तो वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई लड़की। और जो लड़का था वो वही कहता था कि हाँ मैं तुम्हारे से शादी करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, मतलब बड़ी बड़ी बातें करता था वो लड़का। तो कुल मिला के उसने लड़की ने उसकी स्टोरी अपनी इंस्टाग्राम वगैरह पर शेयर कर दी और अपने माँ बाप को साफ बोल दिया कि मैं शादी इसी लड़के से करूँगी, मैं नहीं तो शादी नहीं करूँगी मैं। तो उसके माँ बाप भी चलो धीरे धीरे मान गए फिर कि चलो ठीक है, जब ये वो कर दिया तो मान गई कि तो फिर वो लड़की 10-15 दिन बाद जैसे देखा गया वो लड़की घर से गायब हो जाती है। तो फिर उसके माँ बाप को, उसके बहन भाई को भनक लग गई कि ये उस लड़की के साथ में चली गई जो जिससे वो बात करती थी, आना जाना दिखा करके। तो उनको लगा, तो फिर वो घर से निकल जाती है। जैसे वो घर से निकल जाती है तो उस लड़के को कॉन्टैक्ट करती है कि अब तो मैंने अपने माँ बाप सब कुछ छोड़ दिया है और अब मैं तुम्हारे साथ ही जीऊँगी, तुम्हारे साथ ही मरूँगी और अब तुम्हें मेरे से शादी करनी पड़ेगी। उस लड़के ने लड़ाई झगड़ा हुआ। वो लड़का किस तरीके का लड़का था वो, एक तो वो आवारा लड़का था वो, और उसने अपनी इंस्टाग्राम पे आईडी भी अलग अलग नाम से बना रखी थी। तो वो खाली उस लड़की को यूज़ करता था खाली और फेंक देता था। तो वो लड़की तो घर से निकल गई, घर से निकली वो लड़की और उसके माँ बाप ने उसकी FIR वगैरह कराई लड़के की। फिर पुलिस ने भी सुनी नहीं कि भाई दोनों नाबालिग है और इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन
अब किसी को क्या पता था, अब माँ बाप सोचते कि चलो उनके पास में होगी और लड़की खुश खुश भी होगी, तो वो लड़का गाड़ी वाड़ी करके लेके जाता है, अपने 2-3 दोस्तों के साथ में लेके जाता है, उसे बाहर लेके चले जाते हैं लड़की को। जैसे ही उस लड़की को बाहर लेके जाते हैं तो वो अपने साथ में कुछ वैसा सामान लेके जाते हैं, जैसे मारने वारने का, कुछ गड्ढा वड्ढा खोदने का, कुछ ऐसी तो लड़की जिद करती है कि मेरे से शादी कर लो, अब तो मैं अपना सब कुछ छोड़ के आ गई हूँ, अब मेरे से शादी कर लो। तो लड़का कहता है कि हाँ ठीक है, हम शाम में शादी कर लेंगे या कल को शादी कर लेंगे। तो ऐसे लार लगाता गया, तो उसको बहुत दूर कहीं पहाड़ी वहाड़ी इलाके में लेके गया उस लड़की को, और 2-3 उसके दोस्त थे। जैसे उसके दोस्त थे तो जो लड़की थी, लड़की के घर वालों को बार बार फ़ोन आता था कि बेटा हमारी ये लड़की से बात करा दो, हमारी लड़की को। तो उसने उस लड़की के घर वालों को भी डांट दिया लड़के ने, क्योंकि फ़ोन भी उसने उसका ले लिया था, और डांट दिया कि यहाँ पे बार बार फ़ोन ना करो, तुम्हारी लड़की तुम्हारे से नाराज़ है, ना ये कोई बात करना चाह रही है। तो फिर अब उन्हें लगा कि जब बात भी नहीं करना चाह रही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होगी। तो उसने कहते हुए सुना कि गड्ढा थोड़ा तेज खोदो, थोड़ा डीप खोदो गड्ढा। उसके भाई ने कहते हुए सुना, लड़की के भाई ने जैसे फ़ोन कर रहा था, तो उसने जल्दी जल्दी में ये कहते हुए सुना। तो फिर उन्होंने आनंद फानंद में फिर क्या करा, फिर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए फिर थाने में चले गए वो। तो उनको लग गया था कि कुछ थोड़ा ऐसा है कि हाँ कोई सीरियस मैटर बन सकता है ये। तो फ्रेंड्स उस लड़की की डेड बॉडी मार वार के उसको बिल्कुल नीचे ज़मीन में गाड़ दिया उन्होंने, और गाड़ने के बाद बस वो ख़त्म ही कर दी। अब देखो सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था, इंस्टाग्राम से हुआ था शुरू, और ख़त्म कहाँ पे हुआ वो जाके, उसको अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। कहाँ 17-18 साल की लड़की, 20 की मान लो क्या एज रहती है 20-22 साल की लड़की की, जहाँ लड़की अपने सपनों की उड़ान भरती है, या कोई भी लड़का अपने सपनों की उड़ान भरता है, और वो फिर एकदम इन चीज़ों में पड़ के डेथ हो जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि फिर बाद में FIR वगैरह हुई, ढूंढा तो उन्होंने लड़के ने कबूल भी कर लिया। वो लड़का था अलग कम्युनिटी का था, वो मानता था, वो बताता था कि मैं हिंदू हूँ, वो था मोमडन कम्युनिटी का लड़का था वो। बाद में उसके सारे राज खुले और वो अरेस्ट भी हो गया। तो एक तो पुलिस तो खैर डिले करती है इन चीज़ों को लेकर जब मर वर जाता है कोई, लेकिन उससे पहले तो हमें खुद ही सोचना पड़ता है ना कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हम किसी इंसान से बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो सब चीज़ें तो हमें खुद ही सोचनी पड़ती है ना। अब 20-22 साल की लड़की थी बेचारी, सपने थे, इंस्टाग्राम वगैरह पे रील वील बनाती थी, काफ़ी वायरल भी हुई है लड़की वो। तो फिर वो डेथ लड़के ने, वो ये है ना कि उसकी झांसे में आ गई। अब ये है ना कि आज के टाइम में लड़कियाँ आसानी से विश्वास कर लेती है कि हाँ ठीक है, बड़े सपने दिखा देते हैं कि हाँ तुम्हारे लिए कर देंगे, लेकिन हकीकत ये है आज के टाइम में कोई किसी का नहीं होता। ठीक है, अगर कोई है तो आप खुद हो अपने लिए, और कोई किसी का नहीं होता। तो आपके लिए कोई कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, क्योंकि बातें करके इंसान है कि सकता है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और फाइनली वो कोई कुछ नहीं कर पाता। तो जो डायरेक्शन है, एक तो उसको भी हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा जो फालतू के एप्लीकेशन है जैसे इंस्टाग्राम हो, आप क्रिएट करो, कुछ भी डाटा क्रिएट करो, वो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप किसके कॉन्टेक्ट में हो, क्या बात कर रहे हो, आप किस पे विश्वास कर रहे हो, ये आपकी गलती है, या दूसरे की गलती नहीं है कि आप किस पे विश्वास कर रहे हो। ये हमें खुद ही समझना पड़ेगा, क्योंकि लोग मिनट मिनट गेल पल 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 कदम टू कदम एक दूसरे को धोखा देने के लिए खड़े हैं। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप कुछ भी देख लो, हर जगह फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, कहीं भी देख लो, पल पल इंसान एक दूसरे को चीट करने पर लगा पड़ा है। चाहे वो किसी भी तरीके से चीट कर ले, हर टाइम चीट करने पर लगा पड़ा है। फ्रेंड्स मैं यही कहना चाह रही हूँ फ्रेंड्स, कि आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये समय है, ये कभी नहीं रुकेगा। ठीक है, चाहे इंसान मर रहा, जी रहा, पैदा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, बीमार हो रहा है, खुश है, दुख है, ये समय तो हमेशा चलता रहेगा, ये कभी नहीं रुकेगा। बस ये है कि इस समय में, इस समय की आंधी में जो अपने आप को संभाल के लेके चले गया, वही शायद आगे के लिए सर्वाइव कर पाएगा, अपनी फैमिली के लिए, अपने आप के लिए, अपने आप को सपोर्ट कर पाएगा, फैमिली को सपोर्ट कर पाएगा। तो फ्रेंड्स यही इस स्टोरी का कंक्लूजन था कि आप एक्स्ट्रा फ़ोन में एप्लीकेशन वगैरह इतना मतलब रखो सब, लेकिन उन पर इतना वो ना करो कि आपकी वो जो अनकंट्रोल हो जाए चीज़ें। अगर चीज़ें अनकंट्रोल हो गई तो समझो वो हमारे ऊपर फिर हावी हो जाती है, और जब वो चीज़ें हमारे ऊपर हावी हो जाती है तो फिर हमें ये नहीं पता कि हम क्या गलत कदम उठा लेते हैं। कितने टाइम 9:30। ओके फ्रेंड्स,
थैंक यू। जय हिंद।